नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस कदम ने राजनीतिक माहौल में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जारी ये बिहार का तेजस्वी प्रण सुर्खियों में है, लेकिन केवल इसे उत्साह के रूप में ही नहीं देखा जा रहा है। महागठबंधन के अंदरूनी मतभेद, पुराने झगड़े और नेताओं के बीच पैदा हुई तनाव की स्थितियां अब अधिक सामने आ रही हैं। तो क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर, बताएंगे आपको। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी का प्रण पत्र हुआ जारी, कई घोषणाओं का किया ऐलान। बिहार में राहुल गांधी की एंट्री, तेजस्वी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार साथ रहेंगे मौजूद। चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बोला तीखा हमला, तेजस्वी के चुनावी वादों को बताया फर्जी। तेज प्रताप यादव बने तेजस्वी के लिए गले की फांस, जेडीयू ने उठाए बड़े सवाल। अब्दुल बारी सिद्दीकी का तेजस्वी पर बड़ा हमला, आरजेडी में मचा घमासान। सबसे पहले खबरों में बात करते हैं महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र की। जी हां, बिहार का तेजस्वी प्रण के जारी होने के बाद राजनीतिक हलकों में एक दिलचस्प बहस छिड़ गई है। भले ही ये दस्तावेज पूरे महागठबंधन का बताया गया हो, लेकिन इसका सारा फोकस और चेहरा सिर्फ तेजस्वी यादव पर केंद्रित दिखा। यानी कि बड़ी बड़ी फोटो सिर्फ तेजस्वी यादव की थी, राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया गया। मंच पर कांग्रेस, वाम दलों और अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे, मगर पोस्टर और प्रचार सामग्री में सिर्फ प्रमुखता से केवल तेजस्वी यादव को मिली। इसे साफ संकेत दिया जाता है कि महागठबंधन के भीतर अब तेजस्वी ने अपनी राजनीतिक पकड़ और नेतृत्व को पूरी तरह स्थापित कर लिया है और सिर्फ तेजस्वी यादव ही चमकना चाहते हैं, बाकी सारे सहयोगी दलों को पीछे छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी और अन्य नेताओं की मौजूदगी लगभग प्रतीकात्मक रह गई। ऐसा लग रहा है मानो ये घोषणा पत्र महागठबंधन का नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत विजन डॉक्यूमेंट बन गया हो, क्योंकि सिर्फ तेजस्वी ही छाए हुए दिख रहे हैं, बल्कि घोषणा पत्र तो पूरे महागठबंधन का था। तेजस्वी ने इसे अपने नाम से जोड़कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में बसती चेहरा और फैसला वही है, बाकी दल बस सहायक भूमिका में रह गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, यह सिर्फ हमारा घोषणा पत्र नहीं, ये बिहार की जनता का प्रण है और हम इसमें राज्य को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। लेकिन पूरा घोषणा पत्र सिर्फ तेजस्वी का दिख रहा था, महागठबंधन का नहीं। यानी कि सिर्फ घोषणाएं तो की गई है, लेकिन तेजस्वी का नेतृत्व जो है वही दिखाई दे रहा था, बाकी सहयोगी दलों को दरकिनार कर दिया गया। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में राहुल गांधी की भूमिका लगभग पूरी तरह से साइडलाइन होती हुई दिखाई दे रही है। आपको जैसे हमने अभी बताया, घोषणा पत्र की बात करें तो बिहार का तेजस्वी प्रण जारी होने पर मंच पर सभी गठबंधन दलों के नेता मौजूद थे, लेकिन प्रचार और फोटोग्राफी झलकियां सिर्फ तेजस्वी यादव में ही प्रमुखता से दिखाई दे रही थी। यानी कि पूरे महागठबंधन में सिर्फ तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी दिख रही है। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी या भागीदारी लगभग नगण्य रही, दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसे साफ संकेत मिल रहा है कि तेजस्वी ने महागठबंधन में अपनी राजनीतिक पकड़, अपने आप को बड़ी भाई की भूमिका में जो है वो रखना चाह रहे हैं और उसी के चलते वो ये कदम उठा रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी को उन्होंने पूरी तरीके से पीछे कर दिया है। आपको बता दें, पिछले दिनों महागठबंधन में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का चेहरा घोषित किया गया महागठबंधन द्वारा, लेकिन राहुल गांधी तब भी मौजूद नहीं रहे। तो ये महागठबंधन की खींचोतानी को दिखाता है। हालांकि अब राहुल गांधी 29 अक्टूबर को पहली बार बिहार में तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त रैलियों में शामिल होने जा रहे हैं, जब वो महागठबंधन का सीएम फेस उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। उसके बाद ये पहली बार होगा जब राहुल और तेजस्वी साथ में होंगे। ये उनके इस विधानसभा चुनाव में सक्रिय चुनावी सभाएं करेंगे, लेकिन ये कदम भी ये साफ करता है कि महागठबंधन में असली नेतृत्व और चुनावी चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं। राहुल गांधी फिलहाल महागठबंधन में किसी तरह की निर्णायक या प्रमुख भूमिका में नहीं दिख रहे हैं। अब तक गायब थे और अब अचानक बिहार आ रहे हैं, और हालांकि वो तब भी बिहार में नहीं थे जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया महागठबंधन द्वारा। हालांकि अब वो बिहार में मौजूद होने जा रहे हैं। देखना होगा कि महागठबंधन में खींचातानी किस तरीके से सामने आती है। राहुल गांधी के बिहार आने के बाद बिहार के चुनावी परिदृश्य में तेजस्वी यादव महागठबंधन में अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में रखना चाह रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की उपस्थिति फिलहाल सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक और सीमित रह गई है।
बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जैसा कि हमने आपको पहली खबरों में बताया। लेकिन आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। महागठबंधन और खासकर राजद पर तीखे हमले किए हैं। चिराग ने कहा है कि विपक्ष जानता है कि सत्ता में आना मुश्किल है और इसीलिए वो जनता को भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहा है। चिराग पासवान ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर तीखे हमले बोले हैं। जिस तरीके से वो लगातार वादे कर रहे हैं, हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है, चिराग ने इसे पूरी तरह अव्यवहारिक बताया है और कहा है कि बिहार का वर्तमान बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है, जबकि यदि 2-2.5 करोड़ परिवारों को न्यूनतम वेतन दिया जाए पर नौकरी देने हो तो उसके लिए 7 से 9 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि राजद और महागठबंधन के बड़े वादों को लागू करना आर्थिक रूप से असंभव है, संभव है ही नहीं। इस बयान से साफ संकेत मिल रहा है कि तेजस्वी यादव और उनके नेतृत्व पर अब जनता और विपक्ष दोनों के बीच सवाल उठने लगे हैं कि जो वो वादे कर रहे हैं वो जमीन पर उतरना इम्पॉसिबल है, वो जमीन पर उतर ही नहीं सकते, फिर भी वो ऐसे वादे किए जा रहे हैं। चिराग पासवान जैसे विपक्षी नेताओं ने इन वादों को केवल चुनावी भाषण नहीं बल्कि असंभव और अव्यवहारिक ठहराया है, जिससे तेजस्वी के राजनीतिक नेतृत्व पर संकट का माहौल बन गया है। सवाल ये उठता है कि क्या महागठबंधन की योजनाएं सिर्फ चुनावी आकर्षण है या इनके पीछे कोई ठोस आर्थिक रणनीति है जो कि दिखाई नहीं दे रही। चिराग के तंज ने तेजस्वी पर दबाव बढ़ा दिया है और साफ कर दिया है कि विपक्ष उनके घोषणा पत्र वादों की जो व्यवहारिकता है वो चुनौती दे रहा है सीधे सीधे। इससे यह भी महसूस हो रहा है कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को केवल सिर्फ एक चेहरा होना ही काफी नहीं है, उनकी वादों में सच्चाई होनी चाहिए, जो कि चिराग पासवान उठा रहे हैं कि उनके वादों में कोई भी सच्चाई नहीं है। विपक्ष पर लगातार हमलावर हो रहे हैं और चिराग के इस बयान तेजस्वी की नींद उड़ा दी है और महागठबंधन की टेंशन जो है बढ़ा दी है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक हलकों में तेजस्वी यादव के लिए अंदरूनी दबाव और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। लगातार देखने को मिल रहा है किस तरीके से सब तेजस्वी पर दबाव बनाया जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तो तेजस्वी और उनके भाई तेजप्रताप के बीच चल रहे खींचतान को लेकर सीधा निशाना साधा है। हालांकि इससे सभी लोग रूबरू तो हैं ही कि तेजप्रताप और तेजस्वी के बीच कैसी भिड़ंत चल रही है, किस तरीके से तेजप्रताप ने तेजस्वी की ही अपने ही भाई की मुश्किलें बढ़ा रखी है। तेजप्रताप का बागी रवैया तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार और गठबंधन को एकजुट नहीं रख सकता तो वे राज्य का नेतृत्व कैसे संभालेगा। तेजप्रताप की यह हरकत केवल परिवार के भीतर मतभेद नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन और तेजस्वी की राजनीतिक छवि पर लगातार दबाव डाल रही है। कभी उनके जो पोस्टर नायक जिसमें कहा गया था, तेजप्रताप ने उस पर बयानबाजी करी कि नायक वो नहीं है, नायक वो नहीं बन सकते। कभी उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने पर तेजप्रताप ने बयानबाजी करी। तो यहाँ तक कि अलग अलग बयानबाजियों से वो तेजस्वी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, तेजस्वी के लिए मुश्किलें और तनाव बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव को न सिर्फ विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि अपने ही घर और पार्टी के भीतर पैदा हुई असहमति ने उनकी राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया है। तेजप्रताप की इस बागी भूमिका ने तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता और गठबंधन को संभालने की साख पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ऐसे में ये साफ है कि तेजप्रताप यादव ने जानबूझकर या अनजाने में तेजस्वी के लिए चुनावी और राजनीतिक तनाव दोनों बढ़ा दिया है, जिससे उनका चुनावी अभियान भी प्रभावित होने की संभावना है। और दिख रहा है कि तेजप्रताप के इन तेवरों ने तेजस्वी के लिए आने वाला चुनाव और मुश्किल कर दिया है, क्योंकि जब अपना ही भाई को भरोसा ना हो तो जनता कैसे तेजस्वी पर भरोसा करेगी। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी के जननायक के रूप में प्रचार को लेकर, पोस्टर को लेकर आरजेडी के भीतर ही खलबली मची हुई है। तेजस्वी अपने चुनाव प्रचार अभियान में खुद को युवा नेता बताना चाह रहे हैं, जनता का नायक बताना चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी के खुद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उनके पोस्टरों पर जननायक का टैग इस्तेमाल किए जाने पर खुले तौर पर सवाल उठाए हैं। इस बयान ने साफ कर दिया कि केवल विरोधी दल ही नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर भी तेजस्वी के नेतृत्व और छवि को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी पर पहले ही इस शब्द को लेकर कई तरीके के सवाल जो हैं एनडीए भी उठा रहा है, तेजप्रताप ने भी उठाए, लेकिन खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी उठाया है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा इसे सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना तेजस्वी पर और दबाव बढ़ा रहा है और जनता के मन में असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है और एकजुटता पर भी संकट डाल रहा है पार्टी की। तेजस्वी को केवल चुनावी मैदान में विपक्ष से ही नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर भी चुनौती मिल रही है।
राजद के अंदर ये मतभेद ये दिखाते हैं कि तेजस्वी के तेजी से बढ़ते राजनीतिक महत्व, उनके नेतृत्व को लेकर वरिष्ठ नेताओं में भी असंतोष है। वो खुद कह रहे हैं कि अभी तेजस्वी जननायक नहीं बन सकते। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान ने यह साफ कर दिया है कि तेजस्वी पर विश्वास और उनकी लोकप्रियता केवल जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर भी उनके प्रति अभी संदेह है, सवाल खड़े हो रहे हैं। ये स्थिति तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनावी प्रचार के दौरान जब नेता खुद की पार्टी से समर्थन नहीं पाते तो नेतृत्व और निर्णय क्षमता पर जनता और मीडिया दोनों का ही ध्यान जाता है और सवाल तो उठना लाजमी है। इस तरह तेजस्वी यादव को न केवल अपने चुनावी विरोधियों का सामना करना है, बल्कि अपने ही संगठन के भीतर पैदा हो रहे तनाव और आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके लिए राजनीतिक और रणनीतिक रूप से मुश्किलें और बढ़ गई। पूरे परिदृश्य में साफ दिखाई दे रहा है कि खुद की पार्टी भी तेजस्वी के नेतृत्व को चुनौती दे रही है और उन्हें संतुलन बनाए रखना और पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को संभालना चुनावी सफलता के लिए बहुत अहम हो गया है, वरना ये उनके चुनाव की नैया जो है वो डुबो देगा। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।